0 से 3 तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे j इक्वल टू 0 रखेगा, तो j इक्वल टू 0 के लिए चलेगा ये, तो कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। अब c में क्या आ जाएगा हमारा str, यानी str स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर j पे है वो किस में स्टोर हो जाएगा, c में। a कैसे आया है, j की वैल्यू 2 थी, तो 2 में क्या था, a था। ठीक है, तो इक्वल हो गया तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, str2 में। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्ट्रिंग पे एक प्रोग्राम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन पर प्रोग्राम बनाए थे, उससे पहले एरे पे प्रोग्राम बनाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ बिना लाइक या सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि एक 10 मिनट का वीडियो बनाने में 2 या 3 दिन लगते हैं, और क्योंकि ये सारे काम मैं खुद ही करता हूँ, रिकॉर्ड करना, फिर उसको फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, तो इसमें कम से कम 2 या 3 दिन लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वेब टू इनपुट ए स्ट्रिंग एंड प्रिंट स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कोई भी अगर पर्सन स्ट्रिंग डालेगा, चाहे वो वर्ड हो चाहे सेंटेंस में, उनके कैरेक्टर को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। सपोज जैसे मैंने प्ले डाला, मैंने एक स्ट्रिंग डाली, तो इसके कैरेक्टर को मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। मीन्स ये पहले आ जाएगा, फिर एल आएगा, फिर पी आएगा, फिर वाई आएगा। ठीक है, इस तरह लगाना है। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें यूजर वो स्ट्रिंग इनपुट करेगा, और एक खाली स्ट्रिंग ले लेंगे, फिर एक ए से लेकर जेड तक का लूप चलाएंगे, और उसके हर एक कैरेक्टर को, यानी जो स्ट्रिंग इनपुट हुई है उसके हर एक कैरेक्टर को ए से, फिर बी से, फिर सी से, ऐसे मिलाते चले जाएंगे। जो मैच करता जाएगा उसको हम लोग इसमें स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट में सारी स्ट्रिंग सॉर्टेड ऑर्डर में इसमें स्टोर हो जाएगी, और इसी को हम लोग प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो एक वेरिएबल लिया हुआ, मैंने कैरेक्टर लिया हुआ है, एक एल लिया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे इन वेरिएबल का यूज आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रिंग कराया। ठीक है, और str.next लाइन, तो यूजर ने जो स्ट्रिंग की, मान लीजिए str में यूजर ने एंटर किया, वही स्ट्रिंग एग्जांपल ले लेते हैं, प्ले। ठीक है, प्ले ले लिया। अब यहाँ पे हमने उसकी लेंथ निकाल ली, तो एल में लेंथ कितनी है इसकी, 4 आएगी, क्योंकि 4 है। ठीक है, फिर इसको मैंने लोअर में कन्वर्ट कर दिया, और लोअर में कन्वर्ट करके वापस मैंने इसमें str में ही स्टोर कर दिया। मीन्स अगर यूजर ने, मान लीजिए हमें तो पता नहीं यूजर कैसे इनपुट करेगा, कैपिटल करेगा या स्मॉल करेगा, तो हमें अपने प्रोग्राम को सही चलाने के लिए हम लोग ने जो भी वो स्ट्रिंग डालेगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इन द एंड हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही इसको अरेंज करना है। ठीक है, प्रोग्राम की डिमांड तो यही है ना, तो हम लोग इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे और वापस इसको इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो टू लोअर केस और लेंथ फंक्शन आप लोग अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा हुआ, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग। तो हमारा str में क्या स्टोर हुआ था, str में हमारा स्टोर हुआ था प्ले। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी आई थी, 4 आई थी। यहाँ पे हम लोग इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं। इसकी इंडेक्सिंग हुई 0, 1, 2, 3। इंडेक्सिंग बिल्कुल एरे की तरह होती है। इस चीज़ को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है स्ट्रिंग इंट्रोडक्शन में, तो बेटर समझने के लिए आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे जो ए से लेकर जेड तक चलेगा। ठीक है, फिर के अंदर एक और लूप चलाएंगे जो इस स्ट्रिंग के लिए चलेगा, यानी 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, एल में हमारा 4 है, तो यानी 3 तक चलेगा। तो हर एक कैरेक्टर को पी को निकालेगा, ए आई से मैच कर, यानी ए से मैच करेगा, मैच कर जाएगा तो str2 में हम लोग स्टोर कर देंगे। नहीं मैच किया तो वापस चल जाएगा। तो आइए हम लोग ड्राई रन करते हैं इसका। मान लेते हैं पहले यहाँ पे आया प्रोग्राम, यहाँ पे i इक्वल टू क्या रखा इसने, a रखा, कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आया, फिर j का लूप चलेगा कहाँ तक, j का लूप चलेगा हमारा 0 से 3 तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे j इक्वल टू 0 रखेगा, तो j इक्वल टू 0 के लिए चलेगा ये, तो कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। अब c में क्या आ जाएगा हमारा str, यानी str स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर j पे है वो किस में स्टोर हो जाएगा, c में। तो str में हमारा क्या है, प्ले है, और j पर, यानी j में क्या है 0, तो 0 पे क्या स्टोर है, p, तो यानी c में हमारा क्या आ जाएगा, p। ठीक है, ये p आ गया।
P क्या I के इक्वल है, तो I में से में क्या है A, तो ये P जो फेच हुआ है, ये निकाला गया है, ये क्या A के इक्वल है, नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक, फिर कहाँ जाएगा आप, ये लूप, इस पे अभी J का लूप अभी खत्म नहीं हुआ है, तो J इक्वल टू 0 के लिए पिछली बार चला था, अब की बार कब किसके लिए चलेगा, J इक्वल टू 1 के लिए। अब फिर J इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या 4 से कम है, हाँ है, ठीक है, तो J इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा हमको, L मिलेगा, तो str में जो J पर कैरेक्टर है वो निकालो, तो str में J पर J यानी 1 पर हमारा क्या कैरेक्टर है, L, तो अब की बार C में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, फिर यहाँ मैच करेगा, तो क्या J1 पे हमारा क्या है, L, यानी C में हमारा क्या आ जाएगा, L, तो क्या C में जो कैरेक्टर है वो क्या I के इक्वल है, तो I में ये इससे में हमारा क्या है, A, तो नहीं मैच कर रहा है, तो फिर नहीं जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, अब J की वैल्यू को फिर बढ़ाएगा, J की वैल्यू क्या करेगा, 2 करेगा, तो फिर यहाँ चेक करेगा क्या 4 से कम है, हाँ है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप str में J पर जो कैरेक्टर है वो निकालेगा, तो अब की बार हमारे क्या मिलेगा, तो अब की बार हमको मिलेगा यहाँ पे A, ठीक है, A मिलेगा, तो मैच करेगा क्या C में जो है वो क्या I के इक्वल है, तो C में हमारा क्या है, A कैसे आया है, J की वैल्यू 2 थी, तो 2 में क्या था, A था, ठीक है, तो इक्वल हो गया तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, str2 में str2 ब्लैंक है यहाँ पे, तो खाली स्पेस आ जाएगा, प्लस C में क्या आ जाएगा, प्लस C में हमारा आ जाएगा A, ठीक है, तो str2 में हमारा क्या हो जाएगा, A स्टोर हो जाएगा, ठीक है, फिर अब ऊपर जाएगा, फिर J की वैल्यू को बढ़ाएगा, क्या करेगा, 3 करेगा, तो अब फिर C में क्या आ जाएगा हमारा 3 यानी Y आ जाएगा, Y फिर मैच करेगा किससे, A से, अभी भी A ही है क्योंकि अभी इसके पास तो गया नहीं, इस लूप के पास तो गया नहीं अभी, क्योंकि J का लूप ही चल रहा है, तो Y क्या I के इक्वल है, नहीं है, तो अब फिर ऊपर J का लूप बढ़ाएगा, J की वैल्यू क्या करेगा 4, लास्ट टाइम क्या चली थी 3, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि L में हमारा क्या है 4 है, यहाँ पे निकाला था 4, ठीक है, तो 4, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, अब फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक, फिर अब I की वैल्यू को फिर यहाँ बढ़ाएगा, क्या करेगा B, ठीक है, B करेगा, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेगा, यानी हमारा str में क्या था, प्ले था, प्ले, तो फिर एक एक मैच कराएगा, यानी 0 1 2 3, फिर एक एक कैरेक्टर यहाँ पे P निकालेगा, फिर P को B से मैच कराएगा, फिर L निकालेगा, फिर इसको B से मैच कराएगा, फिर A निकालेगा, फिर B से मैच कराएगा, ऐसे ऐसे करते सबसे मैच करेगा, फिर I इक्वल टू B हुआ, फिर I इक्वल टू C, फिर I इक्वल टू D, ऐसे ऐसे करते Z तक सबसे मैच कराएगा, जो मैच करता जाएगा वो इसमें स्टोर करता जाएगा, तो जब ये I का लूप खत्म हो जाएगा, Z तक हो जाएगा, तब फाइनल वैल्यू इसमें स्टोर होकर आ जाएगी, तो क्या आएगा str2 में हमारा शॉर्ट होकर क्या आएगा, A L P Y, ठीक है, ये शॉर्टेड हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे। अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, लोग जैसे मैंने स्ट्रिंग डाली थी, प्ले डाली थी, यहाँ पे प्ले ही डाल देता हूँ, PLAY, तो देखिए हमारी शॉर्टेड स्ट्रिंग होकर आ गई, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग कोई सेंटेंस डालते हैं, लर्न जावा लर्न स्ट्रिंग इन 1 डे, ठीक है, अब रन किया, अब यहाँ पे देखिए हमारी सारी स्ट्रिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गई, तो पहले A आ गया, A हमारा यहाँ पे था, 2 A है तो 2 A आ गया, देखिए यहाँ पे आ गए, एक D है तो D यहाँ पे आ गया, तो ऐसे करके सारी अरेंज हो गई, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एज अ सेंटेंस में इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूँ, तो आप लोग कमेंट में मेंशन करिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक आए हैं, तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, आप लोग जानते हैं कितना एफर्ट लगता है इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।